अविश्वास खत्म, पीएम ने 2 घंटे जवाब दिया, विपक्ष का वॉकआउट प्रस्ताव गिरा। मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा, वहां कांग्रेस ही समस्याओं की जड़ है, मोदी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। शाम 5:09 में संबोधन शुरू किया और 2 घंटे 12 मिनट के जवाब में इंडिया पर जमकर निशाना साधा। इस बीच विपक्ष मणिपुर पर बोलने की मांग कर रहा है। शाम 6:40 विपक्ष वॉकआउट कर गया। वॉकआउट के बाद पीएम ने कहा कि एक दिन पहले गृह मंत्री ने मणिपुर को लेकर सरकार की चिंता प्रकट की। वहां कोर्ट का फैसला आया, हिंसा शुरू हो गई, लेकिन सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। संबोधन के बाद वोटिंग हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। विपक्ष पर बरसे मोदी, इन्हें सीक्रेट वरदान है, जिसका बुरा चाहोगे उसका भला ही होगा। विपक्ष को जिंदा रहने के लिए एनडीए का सहारा लेना पड़ा, लेकिन घमंड इतना है कि एनडीए में भी 2 आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। यही नहीं, INDIA में डॉट लगाकर इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह सच है कि लंका को हनुमान ने नहीं, उनके घमंड, रावण का घमंड ने जलाया। जनता भी जय श्री राम की तरह है, इसलिए आप 400 से 40 पर आ गए। विपक्ष का सीक्रेट बताना चाहता हूं कि ये जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। इन्होंने HAL का बुरा चाहा, लेकिन वह बुलंदियां छू रहा है। यह इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, मतलब हर कोई पीएम बनना चाहता है। इससे पहले कांग्रेस नेता अंधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये अविश्वास प्रस्ताव की ताकत है कि हम पीएम मोदी को सदन तक खींच लाए। स्पीकर ने मोदी पर बयान को लेकर चौधरी को 1 दिन के लिए सस्पेंड किया। 2028 में तैयारी से लाएं अविश्वास प्रस्ताव, मोदी। पीएम ने कहा कि सदन के नेता नाते मैं 2018 विपक्ष को एक काम दिया था कि 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। उन्होंने मेरी बात मानी, पर दुखी हूं कि 5 साल में उन्हें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी। मैं 2028 के लिए एक और मौका दूंगा, पर आग्रह करता हूं कि जब प्रस्ताव लाएंगे तो वे तैयार होकर आएं। बच्चे कैंप में, युवा बंकर में, महिलाएं सड़क पर और प्रशासन गायब है। जिसके हाथ में हथियार, अब वही यहाँ सरकार। मणिपुर के सबसे हिंसाग्रस्त 5 जिले इम्फाल, बिष्णुपुर, चूराचांदपुर, तेलंगाना उपल और कांगोपाकी हैं। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 100 दिन हो चुके हैं। हर शहर कस्बे तस्वीर लगभग एक सी है। जली हुई बस्तियां, टूटे हुए मकान और बंद पड़े बाजार, सूनी सड़कें। अचानक कहीं से शोर आए तो समझो नया संघर्ष शुरू हो गया। हम खड़े हैं कंगपो कपी चौराहे पर, जो राजधानी इम्फाल से 42 किलोमीटर दूर है। मणिपुर को असम से जोड़ने वाले इकलौते हाईवे पे बसा यह शहरी लकड़ी के सामने मशहूर है, लेकिन आजकल यहाँ जगह जगह पर मकानों का मलबा पड़ा है। स्कूल कॉलेज बंद है और उनमें रिलीफ कैंप चल रहे हैं। 300 कैंपों में 40,000 लोग भरे हुए हैं। कहीं कहीं एक कमरे में 40 लोग ठूसे हैं। ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं, क्योंकि युवा अपनी जाति या सोशल स्टेटस के नाम पर हथियार उठा चुके हैं। वे बंकरों में हैं या पुलिस की तरह नाका लगाकर डटे हैं। 160 मौतें हो चुके हैं। मैतेई और कुकी राहत कैंपों और बंकरों में कोई खास अंतर नहीं है। तरह तरह के हथियार है, लेकिन दोनों समुदाय के कैंपों में बच्चे सबके हैं और महिलाएं सड़कों पर हैं। ये महिलाएं कई सेना के काफिले रोककर अपने समुदाय के उपद्रवियों को बचा रही है, तो कहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में डटी है। प्रशासनिक अफसर ग्राउंड पर नहीं, दफ्तरों से भी गायब हैं।
पिछले 100 दिनों में मणिपुर के हालत किस कदर खराब हो चुके हैं। बच्चे दूध के लिए रोते हैं, बिस्कुट खाकर सो रहे हैं। दोपहर 2 बजे कांगपो कपी में कुकी समुदाय के कैंप के कुछ बच्चे कैरम खेल रहे हैं। कुछ मोबाइल में बिजी हैं, कुछ ज़मीन पर हैं और एक कोने में माँ से चिपक कर सोता हुआ 4 साल का बच्चा है। आखिरकार यह क्या चल रहा है। लुनमीन लाल भूख से रो रहा है। दूध नहीं मिला तो माँ ने बिस्किट खिलाकर सुला दिया। विष्णुपुर में एक मैतेई कैंप में बुजुर्ग दवा और महिलाएं सैनिटरी पैड का इंतजार कर रही हैं। सुबह सूचना मिली थी कि कोई मेडिकल किट लेकर आ रहा है, पर वह पहुंचा नहीं। कैंपों का यही हाल है। कैंप में बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं, किताबें हैं नहीं, इसलिए बड़े बच्चे अपनी समझ से छोटे बच्चों को कुछ पढ़ाने लगते हैं। हिंसा की वजह से नौकरी गंवाने वाले ककाई कहते हैं कि बचत भी खत्म हो गई है, आगे काम मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते। यहाँ काफ़ी महिलाएं गर्भवती हैं, सब्जियां नहीं है, सिर्फ दाल चावल है। राशन की सप्लाई भी नियमित नहीं है। कुछ महिलाओं के प्रसव का समय करीब आ रहा है, यहाँ तक कि नर्स भी नहीं है। युवा ने किताबें छोड़ उठाई बंदूकें और रोज कर रहे हैं मौत से सामना। कुकी क्षेत्र में कुछ दूर पहुंचने के लिए कुछ नाके पार करने पड़ते हैं। यहाँ युवा सघन चेकिंग करते हैं। एक कार छोड़ने लगे तो वॉकी टॉकी पर निर्देश आए, ठीक से चेक करो। यहाँ से 300 मीटर आगे लाइन से बंकर बने हैं। हथियार बंद युवा तैनात है, ज़्यादातर देसी हथियार। इन्हें दिखाते हुए युवा गर्व से कहते हैं, सर देखिए हमने खुद बनाए हैं। उनके पास कुछ आधुनिक हथियार भी हैं। पूछने पर बताते हैं कि हमने पुलिस और मैतेई लोगों से लूटा है। आ रही है 12वीं फेल। आईपीएस मनोज शर्मा पर बनी फिल्म 27 अक्टूबर को होगी रिलीज। फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी श्रद्धा जोशी की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में अनुराग पाठक के सबसे ज़्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में विक्रांत मैसी मुख्य भूमिका में है। प्रतिष्ठित संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की यात्रा की एक झलक पेश करती है। 12वीं फेल जी स्टूडियो द्वारा निर्मित है। चोपड़ा को परिंदा 1942, ए लव स्टोरी और मिशन कश्मीर जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि उनकी नई फिल्म उन ईमानदार अधिकारियों को श्रद्धांजलि है जो संविधान की रक्षा करते हैं और अनगिनत छात्र उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। निर्देशक ने कहा है, अगर फिल्म कुछ व्यक्ति को भी ईमानदारी और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने को प्रेरित करती है तो मैं इसे सफल मानूंगा। फिलहाल मनोज शर्मा मुंबई सीआईएसएफ के डीआईजी पद पर नियुक्त हैं। जी स्टूडियो के मुख्य कारोबार अधिकारी सारिक पटेल ने कहा, 12वीं फेल छात्रों की चुनौती और स्थायी मित्रता को चित्रित करती है। विधु विनोद चोपड़ा ने निर्देशन में यह युवाओं की भावना और विपरीत परिस्थितियों पर विजय का जश्न मनाने वाली एक सामूहिक सिनेमाई यात्रा है। यह फिल्म दुनिया भर में हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी। वर्ल्ड कप में 55 दिन बाकी, बीसीसीआई की तैयारी अधूरी, स्टेट बोर्ड्स के पास फंड की कमी, टिकटिंग पार्टनर भी तय नहीं। 10 स्टेट बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का इंतजार है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई नेटवर्थ अनुमानित $2 बिलियन करीब 16,500 करोड़ 2021-22 में कमाई की। इतने अमीर बोर्ड को वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि बीसीसीआई सभी तैयारी तय समय में पूरी कर लेगा। वर्ल्ड कप शुरू होने के महीनों पहले ही स्टेडियम तैयार हो चुके होंगे।
फैंस के लिए ज़रूरी सुविधाएं मुकम्मल कर ली जाएंगी, लेकिन ऐसा होते नज़र नहीं आ रहा। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू होना है। इस मेगा इवेंट को शुरू होने में महज 55 दिन बाकी हैं, लेकिन मेजबान बोर्ड की तैयारियां काफ़ी अधूरी हैं। ना ही स्टेडियम पिच वगैरह तैयार हुए और ना ही रिनोवेशन का काम पूरा हुआ। हद तो ये है कि बीसीसीआई ने स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए जो राशि देने की घोषणा की थी वह अभी तक नहीं दी। बीसीसी ने इस मेगा इवेंट के भव्य आयोजन के लिए देश में टॉप 10 स्टेडियम को मेजबानी का मौका दिया। बोर्ड ने जून के अंत में घोषणा की कि इन स्टेडियम को टॉप क्लास बनाने के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी दौरान बीसीसीआई को आईसीसी से वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए 2000 करोड़ रुपए भी मिलने वाले हैं, जिससे बोर्ड मालामाल होने वाला है। बीसीसीआई राज्य संघों को 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा पूरे 41 दिन हो गए और अब तक संघों के अकाउंट में बीसीसीआई द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई। इस मामले में बीसीसीआई कोषाध्यक्ष आशीष सेलार कहते हैं कि 10 स्टेडियम में जल्द ही काम शुरू होने वाला है। घोषणा के मुताबिक एन एसोसिएशन को पैसे नहीं मिले, इसके लिए मैं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके बाद में बताता हूँ। बीसीसीआई ने अपनी छवि सुधारने के लिए करोड़ों की रकम का ऐलान किया था। दरअसल पिछले साल दिल्ली में कोलकाता में खेले गए मुकाबलों के दौरान स्टेडियम में असुविधा की फैंस की ओर से भी शिकायत की गई थी। इस फोटो में सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे बोर्ड की छवि मिलन हुई थी। बोर्ड इसे ही सुधारना चाहता है। बोर्ड की घोषणा के बाद राज्य संघों ने टेंडर निकाल दिए थे। बीसीसीआई की घोषणा के बाद कई स्टेट एसोसिएशन ने स्टेडियम के काम के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर निकाल दिया, लेकिन बीसीसीआई की राशि न मिलने की वजह से अब उनके सामने दिक्कतें आ गईं और उनमें बीसीसीआई के खिलाफ रोष तो है, लेकिन इस मामले में स्टेट बोर्ड नेशनल बॉडी के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए सब चुप्पी साधे हुए हैं। कोलकाता ने ईडन गार्डन्स के दुरुस्त करने के लिए 15 करोड़ का टेंडर निकाला जा चुका है। यहाँ खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम का अपग्रेड किया गया है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विकेट सिस्टम सीट्स में सुधार के लिए 8 करोड़ का टेंडर निकाला। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच आईपीएल के दौरान काफ़ी धीमी थी। वर्ल्ड कप के लिए नई पिच बननी है, जिसके लिए 7 करोड़ का टेंडर निकाला। चेन्नई के एएम चिदम्बरम स्टेडियम में एलईडी लाइट्स लगानी थी, वहां लाल मिट्टी की 2 पिच भी बनानी है, इसके लिए 12 करोड़ का टेंडर निकला। 20 करोड़ रुपए से धर्मशाला की खूबसूरत स्टेडियम में 6000 मीटर पाइप बिछाकर पानी बाहर निकालने वाला ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है। स्कॉटलैंड की एक प्रयोगशाला में टेस्ट की गई नदी की रेत और बजरी का उपयोग आउटफील्ड बनाने में किया जा रहा है। पुणे स्टेडियम से ज़्यादातर हिस्से में छत का निर्माण होना है। साफ टॉयलेट, अच्छी सड़क, पार्किंग स्पेस, लाइट्स पर भी काम होना है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है। टिकट लेकर भारी कन्फ्यूजन, विंडो से ही टिकट खरीदने पड़ेंगे। बीसीसीआई ने टिकट बिकने की तारीख तो तय कर दी, लेकिन उससे फैंस के लिए सुलझने की बजाय उलझ गई। फैंस को टिकट के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद बीसीसीआई द्वारा बनाए गए सेंटर पर जाकर टिकट लेनी होगी। रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से शुरू होगा। अगर अन्य देशों के मैच में टिकट 25 से मिलेंगे, लेकिन भारत के मैच में टिकट 30 से बिकना शुरू होंगे। आईपीएल फाइनल के दौरान भी अहमदाबाद में फिजिकल टिकटें बेचे गए थे। इस दौरान टिकट लेने गए फैंस में अफरा तफरी मच गई। साथ ही अब तक अधिकारियों टिकट पार्टनर को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। ना तो बीसीसीआई और ना ही आईसीसी ने इसका खुलासा किया। हालांकि रिपोर्ट्स में पता चला है कि टिकट बेचने की जिम्मेदारी बुक माई शो की मिल सकती है। लेट लतीफ़ी सिर्फ इनमें नहीं है। बीसीसीआई ने तो वर्ल्ड कप शेड्यूल भी टूर्नामेंट शुरू होने के महज 100 दिन पहले जारी किया था। 10 स्टेडियम में होने वाले 48 मुकाबले। सेमीफाइनल अहमदाबाद में 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक चलने वाले वर्ल्ड कप के 48 मुकाबले अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु,
दिल्ली, धर्मशाला, लखनऊ, हैदराबाद और लखनऊ में होने वाले हैं। सेमीफाइनल कोलकाता व मुंबई में, जबकि फाइनल अहमदाबाद में होगा। पुणे को छोड़कर सभी वेन्यू पर 5-5 मुकाबले खेले जाएंगे। वर्ल्ड कप के अभ्यास में मैच तिरुवनंतपुर और गुवाहाटी में खेला जाएगा।